हरे कृष्णा। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में कहा गया है, दंड प्रणामं यः कुर्यात् कार्तिके केशवाग्रतः राजसूय अश्वमेघानां फलं प्राप्नोति असंशयः। जो कार्तिक मास में केशव को दंडवत प्रणाम अर्पित करते हैं वे अनेक राजसूय तथा अश्वमेघ यज्ञ फल को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास यानी परम भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय मास। इस मास की अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी। इसी मास में भगवान श्री कृष्ण की उखल बंधन की दामोदर लीला भी हुई थी, इसलिए इस मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। कार्तिक मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कर्म जैसे कि जप, तप, दान, व्रत, उपवास, पूजा इत्यादि आपको 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। पद्म पुराण भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहता है कि 12 महीनों में कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस मास में अगर कोई भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी पूजा भक्ति कर ले तो कार्तिक मास उसे भगवान श्री हरि के दिव्य धाम में निवास प्रदान करता है। कार्तिक मास का पालन आखिर कैसे किया जाए, इस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। इसी वीडियो के पिछले भाग में हमने कार्तिक मास के महत्व के विषय में बात की थी। पिछले वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि कार्तिक मास व्रत का संकल्प कैसे लेना चाहिए, संकल्प में क्या क्या ले सकते हैं और इस मास में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का कितना महत्व है। तो चलिए आज इसी व्रत विधि वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पवित्र मास में करने योग्य और कौन कौन से कार्य हैं। कार्तिक मास में प्रतिदिन दीपदान करने की विशेष महिमा बताई गई है। पद्म पुराण में कहा गया है, तेनेष्टं क्रतुभिः सर्वः कृतं तीर्थावागाहनं दीपदानं कृतं येन कार्तिके केशवाग्रतः। भक्ति भाव से कार्तिक मास में जो भगवान केशव के समक्ष दीपदान करता है उसको सभी यज्ञों और सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण में ये भी कहा गया है कि कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिर में निमेष अर्धकाल के लिए भी दीपदान करने से बहु सहस्त्र कोटि कल्पों से एकत्रित हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान दामोदर को एक घी का दीपक अवश्य अर्पित करें। दीपदान करने की विधि क्या है तो बहुत सरल है। 30 दिन के लिए 30 मिट्टी के दिए ले आइए, उसमें रुई से बनी हुई और घी में डुबोई हुई बाती तैयार कीजिए। प्रतिदिन संध्या के समय एक दीपक प्रज्वलित करिए और भगवान के समक्ष उन्हें अर्पित करते हुए दाईं ओर घुमाते हुए आरती करिए। दीपक भगवान को दिखाते हुए सबसे पहले उनके चरणों में 4 बार घुमाइए, फिर भगवान के उदर यानी नाभि के समक्ष 2 बार, फिर भगवान के मुख के समक्ष 3 बार और फिर उनके संपूर्ण विग्रह शरीर पर 7 बार इस दीपक को घुमाइए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आरती करते हैं। अगर आप चाहें तो सुबह और शाम दोनों टाइम ये दीपदान कर सकते हैं। अगर सुबह नहीं कर सकते तो शाम को तो अवश्य करना चाहिए। दीपदान के समय दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। आप दीपदान करने के बाद भी भगवान के समक्ष बैठकर दामोदर अष्टकम और गोपी गीत गा सकते हैं। इस्कॉन के प्रत्येक मंदिरों में पूरे कार्तिक मास में संध्या आरती के बाद दीपदान, दामोदर अष्टकम और गोपी गीत गाया जाता है। अगर आपके लिए संभव है तो आप वहां जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। यदि आप दामोदर अष्टकम और गोपी गीत प्रतिदिन सुनना चाहते हैं तो हमने ये दोनों गीतों का वीडियो बनाया है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप दीपदान करते समय उसे सुन सकते हैं और साथ में गा सकते हैं। ये दोनों पूरे स्तोत्र लिरिक्स के साथ आपको इन दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस कार्तिक मास में धाम वास करने की भी विशेष महिमा बताई गई है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में कहा गया है, अगर कोई निष्ठा रहित व्यक्ति भी इस कार्तिक मास में मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भगवान की भक्ति करता है तो उसे भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है। इसलिए इस मास में पवित्र तीर्थ धामों की यात्रा करनी चाहिए, जैसे कि मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, मायापुर इत्यादि। इस मास में गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। धाम में जाने का उद्देश्य है अपनी चेतना को शुद्ध करना और भगवान के ऊपर केंद्रित रखना। इसलिए अगर आप शारीरिक रूप से धाम में नहीं जा सकते तो आपको मानसिक रूप से भी उसकी यात्रा करनी चाहिए। जब हम अपने चित्त में सदैव वृंदावन धाम का स्मरण और चिंतन करते हैं तो उससे भी आपको धाम वास का फल मिलता है। लेकिन अगर आप वृंदावन में जाकर ज्यादा समय मोबाइल से फोटो खींचने में या फिर इंस्टाग्राम रील्स बनाने में व्यतीत कर रहे हैं तो आपका धाम आना व्यर्थ है।
कार्तिक मास में हमें स्वयं कुछ तपस्या करनी चाहिए, जैसे कि प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जमीन पर सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अगर संभव है तो 1 या 2 समय ही भोजन लेना इत्यादि। तो ये थे कार्तिक मास में करने योग्य कार्य। अब देखते हैं इस पवित्र मास में भूल से भी क्या नहीं करना चाहिए। तो इस मास में अपनी चेतना पर विशेष ध्यान रखिए। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया इत्यादि का जितना जरूरत है उतना ही उपयोग करिए। अनावश्यक फिल्में, टीवी सीरियल, शो ये सब नहीं देखना चाहिए। किसी की निंदा करना, झूठ बोलना, अनावश्यक क्रोध करना, प्रजल्प करना, इन सब चीजों से बचकर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का मांसाहार, नशा इत्यादि तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रयास करें कि सात्विक आहार भगवान को अर्पित करने के बाद ही उसका स्वीकार करें। तो इस प्रकार आप इस पवित्र कार्तिक मास का पालन कर सकते हैं। इस मास में अनेक महत्वपूर्ण दिन और त्योहार आते हैं। इन विशेष दिनों पर आप भगवान के लिए विशेष भोग बना सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार किसी सुपात्र ब्राह्मण या वैष्णव को या फिर मंदिर में जाकर दान दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कार्तिक मास व्रत का समापन कैसे किया जाए। तो देखिए, कार्तिक मास के अंतिम दिन सर्वप्रथम आपने जो कार्तिक व्रत का पालन किया था उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें और उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति की याचना करते हुए उन्हें प्रार्थना करें। उसके बाद कार्तिक मास के दौरान आपने जो संकल्प लिया था या फिर जिस चीज का त्याग किया था उसी चीज का दान देकर आप इस व्रत का समापन कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपने संपूर्ण मास उपवास किए थे या फिर मीठे पदार्थों का सेवन नहीं किया था तो अंतिम दिन किसी सुपात्र ब्राह्मण या वैष्णव को अपने घर पर आमंत्रित करिए और उन्हें मिठाई, भोजन इत्यादि प्रसाद अर्पित करिए। इसके अतिरिक्त आप अपनी क्षमता अनुसार अन्य चीजों का दान भी दे सकते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो से आपको कार्तिक मास पालन करने में सहायता मिलेगी। अगर कार्तिक मास से जुड़े अभी भी आपके कोई प्रश्न है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और आपके लिए एक शुभ समाचार है, इस आने वाले कार्तिक मास में हम प्रतिदिन आपके लिए एक विशेष मधुर कथा लेकर आने वाले हैं। अगर आप प्रतिदिन उसे सुनना चाहते हैं तो अभी जाइए और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन याद से ऑन कर लीजिएगा। अगर आप आने वाली कार्तिक मास कथाओं के लिए हमें कुछ सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके सहयोग से हमें इस संपूर्ण मास की कार्तिक मास कथा बनाने में सहायता मिलेगी और वैदिक धर्म के प्रचार का पुण्य फल आपको भी मिलेगा। तो चलिए इस आने वाले अत्यंत पवित्र और भगवान श्री कृष्ण को प्रिय कार्तिक मास का निष्ठा पूर्वक पालन करने का संकल्प लेते हैं और अपनी आध्यात्मिक भक्ति पथ पर अग्रसर होने की कामना करते हैं। हरे कृष्णा।